नाजरीन, जिस कौम से गैरत और हमियत खत्म हो जाती है वहाँ भूख, अफलास और जिल्लत राज किया करती है। इस वक्त कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तानी कौम में भी नजर आ रहा है, जहाँ दिन ब दिन जुल्म सितम बढ़ता जा रहा है और वो हर रोज को महार के खोते की तरह ये सब सहती चली जा रही है। जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि एक हफ्ते के अंदर पेट्रोल की कीमत में 60 रुपए इजाफे और दवाइयों की कीमतों में कुल मिलाकर 50% इजाफे, भरपूर लोड शेडिंग, बिजली की कीमतों में 8 रुपए फी यूनिट इजाफे और तमाम अशय खुर्दोनोश की कीमतों में जबरदस्त इजाफे के बावजूद ये कौम इस इम्पोर्टेड टोले को कबूल करती चली जाएगी। हमारे सामने श्रीलंका की मिसाल मौजूद है, जहां कौम ने ऐसे चोरों और लुटेरों को न सिर्फ इक्तदार से उठाकर बाहर फेंक दिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए इन्हें निशाने इबरत भी बना दिया। मैंने सोचा था कि मेरी कौम भी रात गए ही इस कदर जुल्मों सितम के खिलाफ मुल्क जाम कर देगी और बड़े ऐवानों में बैठने वाले इन लुटेरों को इक्तदार छोड़ने पर मजबूर कर देगी। लोग एहतजाजन पेट्रोल भरवाना छोड़ देंगे और पहिया जाम हड़ताल होगी। पूरी कौम तमाम सरकारी दफातर से एहतजाजन छुट्टी करेगी और कार्य सरकार ठप हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। कौम के अंदर वही बेहिसी आ चुकी है। आज जिंदगी में पहली बार शदीद दुख और डिप्रेशन का एहसास हुआ है कि हम वाकई गरीब कौम है और हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। चंद माह पहले तक पाकिस्तानी कौम समझ रही थी कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। जीडीपी ग्रोथ रेट 5.97 था। पहले तो सब यही समझ रहे थे कि ये सब कागजात का गोरख धंधा है जो पीटीआई ने लॉन्च किया है। लेकिन जब मौजूदा हुकूमत और IMF ने तस्दीक की तो तब यकीन हुआ कि पाकिस्तान वाकई तरक्की कर रहा था। अचानक मुल्क में भूचाल आता है, हुकूमत बदलती है और तरक्की पजीर मुल्क तेजी से जवाल की जानिब गामजन हो जाता है। जवाल को रोकने के लिए सर तोड़ कोशिशें की जाती हैं, लेकिन बहाव नहीं रुकता। नतीजा ये निकलता है कि आनन फानन सब कुछ बर्बाद हो जाता है। पेट्रोल डीजल की कीमत में 20% इजाफा हुआ और दूसरे ही हफ्ते दोबारा 30 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। आज पेट्रोल 210 रुपए फी लीटर और डीजल 204 रुपए फी लीटर है। बिजली की कीमत भी 25 रुपए फी यूनिट तक पहुँच गई, जो अगले चंद दिनों में मजीद बढ़ाई जाएगी। सोशल मीडिया पे अजीब तूफान बदतमीजी मचा हुआ है। पीटीआई वाले खुश हो रहे हैं कि देखा हमारे लीडर को निकालने का नतीजा, और इनका तंज हक बजानी भी है। दूसरी तरफ पीडीएम वाले इस तब्दीली को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये इजाफा बहुत जरूरी था वरना हम डिफॉल्ट कर जाते। दोनों को सिर्फ अपनी पार्टी, अपने लीडर का शिमला ऊंचा रखना है, लेकिन मामले की संगीनी का एहसास किसी को नहीं है। जरा चंद मिनट के लिए आंखें बंद करके अंदाजा तो लगाइए कि मामला कितना खौफनाक और संगीन है और हम कितनी खौफनाक तबाही की तरफ जा रहे हैं। गौर कीजिए कि जब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है तो साथ महंगाई का तूफान भी लाती है। एक लम्हे को सोचिए, किसान हल कैसे चलाएगा, ट्यूबवेल पानी कैसे देगा, अगर ट्यूबवेल बिजली पे है तो बिल कैसे भरेगा, महंगी खाद कैसे खरीदेगा, और जब वो ये सब नहीं कर सकेगा तो आटा, चावल, दालें, सब्जियां कहाँ से आएंगी। आखिर जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ तो खाना पड़ता है। ये सब खाने के लिए इन्हें इम्पोर्ट करना पड़ेगा और इम्पोर्ट करने के लिए डॉलर चाहिए। जब डॉलर से खरीदेंगे तो डॉलर मजीद महंगा होगा। आज बाकी सारी चीजें छोड़ देते हैं, चीनी को दफा करें, गोश्त छोड़ दें, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दें, दवाई भी छोड़ दें, क्योंकि वो भी इतनी जरूरी नहीं। आखिर हम सब ने मरना है। दवाई ना मिलने से मर जाएं तो कोई मसला नहीं, लेकिन आटा, प्याज, दाल, चावल, घी, ये 5 चीजें तो बुनियादी जरूरत है जो कि नापैद होने वाली हैं। लेकिन किसी को एहसास ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है। बस एक दूसरे पे तंज किए जा रहे हैं। अजीब, बेहिस और तमाशाई कौम है हम। पेट्रोलियम मसनूआत में 2 हफ्तों में अचानक 40% इजाफा इतना खौफनाक है कि जिसके असरात अब आइंदा आने वाले 15 दिनों में देखेंगे। महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी का इफरीत सर उठाए खड़ा है। महंगी बिजली इंडस्ट्री को बंद कर देगी। उरूज की तरफ सफर करने वाली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तेजी से जमीन बोस होगी। पहले ही 30 रुपए के झटके से नहीं संभल पा रही तो मजीद 30 रुपए का इजाफा इसे ले डूबेगा। मुल्क में जब से हुकूमत तब्दील हुई है एक खामोशी सी छा गई है, एक खौफ का माहौल है। अंदर से सभी डरे हुए हैं, बस बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगर सूरत हाल यही रही तो फिर कोई महफूज नहीं रहेगा। मुझे याद पड़ता है कि कोरोना के दौरान जब बेरोजगारी का तूफान आया तो लोग मांगने पे मजबूर हो गए। मैं एक दिन दोपहर को निकली तो रोड पे रश की वजह से रुकना पड़ा। एक देहाती गरीब नौजवान ने शीशा खटखटाया। मैंने इग्नोर करने की कोशिश की। दूसरी बार इसने इतनी जोर से खटखटाया कि मुझे लगा शीशा टूट जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे इसकी आंखों में अपने लिए शदीद नफरत नजर आई। गुस्से से दहकती आंखें अब भी आंखों के सामने रहती हैं। इसकी आंखों में देखते ही खौफ की लहर मेरे बदन में सरायत कर गई। मैंने जल्दी से पर्स निकाला और हस्बे इस्तात कुछ देकर रुखसत किया और शीशा ना खोलने पे माजरत भी की। मौजूदा हालात को देखकर यूं लगता है कि वो वक्त लौटने वाला है जब लोग गाड़ियों से घसीट कर निकालेंगे और वहीं पे इंसाफ कर देंगे। मुझे शदीद दुख भी है और खौफ भी। हुकूमती बेहिसी का इदराक भी है कि किसी को एहसास ही नहीं कि 750 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर कैसे आटा खरीदेगा, मोटरसाइकिल में पेट्रोल कहाँ से डलवाएगा। चलें आज मजदूर को भी छोड़ देते हैं कि वो फाका कशी से गुजारा कर लेगा। इसके बच्चे सूखी रोटी पानी के साथ खा लेंगे। 50% आबादी का किसी न किसी तरह ताल्लुक चूंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से है, क्योंकि 40 दीगर इंडस्ट्री सिर्फ इस एक से जुड़ी हैं। इस फील्ड में मजदूर, मिस्त्री, ड्राइवर्स, ऑपरेटर्स, मैकेनिक्स, साइट सुपरवाइजर्स, सुपरवाइजर, सब इंजीनियर्स वगैरह होते हैं। मुझे बताते हुए बहुत शर्म आ रही है। यहाँ कंट्रैक्टर्स 10 साल तजुर्बाकार सब इंजीनियर को ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 हजार रुपए माहाना सैलरी देते हैं।
वो बेचारे सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक शदीद गर्मी में काम करते हैं। घर आने जाने के लिए पेट्रोल डलवाते हैं, खाना खाते हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते होंगे। यहाँ बहुत से नाजरीन ये जरूर कहेंगे कि ये सैलरी बहुत कम देते हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है। किसी भी सब इंजीनियर की सैलरी कम से कम 60 से 70 हजार होनी चाहिए, लेकिन कहाँ से देंगे, कैसे देंगे? एक प्रोजेक्ट बनता है तो इसकी तकमील में सालों लग जाते हैं। कभी फंड्स नहीं है तो कभी चीजों की कीमतें आसमान से बातें करने लग जाती हैं। बहुत अरसे बाद इस इंडस्ट्री ने इस साल सुख का सांस लिया था, क्योंकि साबिका हुकूमत ने तरक्याती कामों में 70 साल रिकॉर्ड तोड़ा। चलिए आज ये मान लेते हैं कि इमरान खान इस मुल्क से गद्दारी कर रहा था। ये बात मैं दिल पे पत्थर रख के कह रही हूँ, क्योंकि इमरान खान जैसा हुक्मरान इस कौम को दोबारा नहीं मिलेगा। चलिए हम इन सब ताकतों की बात मान लेते हैं कि इमरान खान मुल्क दुश्मन होगा, गद्दार होगा, यहूदी एजेंट होगा, मुल्क की एटमी असासे बेचने वाला होगा, फौज को खत्म करने वाला होगा। आज आंखें बंद करके मान लेते हैं कि इसके हटाए जाने का फैसला सही था, लेकिन इसे हटा दिए जाने के बाद तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था। महंगाई बेरोजगारी कम होनी चाहिए थी, स्टॉक मार्केट ऊपर जानी चाहिए थी, डॉलर सस्ता होना चाहिए था, हालात बेहतर होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। हम अच्छे हालात से बुरे हालात की तरफ चल निकले। दुनिया का कोई भी मुल्क हमें भाव देने को तैयार नहीं। जिन्हें हम बरादर इस्लामी मुल्क कहते नहीं थकते थे, इन्होंने साफ इनकार कर दिया है। सिर्फ IMF बचा है जो हमें 90 करोड़ डॉलर देगा। इतनी मामूली सी रकम के लिए 21 करोड़ 90 लाख इंसानों की जिंदगी अजाब में डाल दी गई, जबकि ये रकम तो मौजूदा हुक्मरानों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। इतने पैसे तो मीडिया में बांट देंगे और बड़े बड़े इश्तेहारात चला देंगे, जैसे दौरा तुर्की पे बंदर बांट की गई। ये तो बहुत मामूली सी रकम है। मौजूदा हुकूमती तब्दीली ने पूरे मुल्क के स्ट्रक्चर को हिला के रख दिया है। बड़े बिजनेसमैन से लेकर ठेले वाले तक सभी परेशान है, सभी शदीद मुतासिर हुए हैं। बस एक तबका मुतासिर नहीं हुआ जो रिश्वत लेता है। इसे 8-10 माह कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतने महीने तक रियासती मामलात चलते रहेंगे, और जब तक रियासती मामलात चलेंगे इस तबके को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलें आज ये भी मान लेते हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना अशद जरूरी था, लेकिन क्या पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि किसी भी आफत के आने से पहले इसके सद्देबाब के लिए इकदाम उठाए जाते हैं? हुकूमत पिछले 1.5 माह से चीखती चिल्लाती रही है कि पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाई तो हम मर जाएंगे, सख्त फैसले करने बहुत जरूरी हैं। ये सब तो चल रहा था, लेकिन किसी ने ये भी सोचा कि पेट्रोल कोई खरीदेगा कैसे? हुकूमत लाख तसल्लियां दे ले, जितने मर्जी अदादो शुमार पेश कर ले, जितनी मर्जी तुझे हाथ सामने लाए, लेकिन लोगों के दिलों में ये बात जड़ पकड़ती जा रही है कि पाकिस्तान को एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत बाकायदा तौर पे डिट्रैक किया गया है, क्योंकि तमाम आलमी इदारे इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि पाकिस्तान कोरोना के बावजूद बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था, जिसे ड्राइवर तब्दील करने की कीमत चुकानी पड़ी, और आज हम दर बदर फिर रहे हैं। आने वाले हालात बहुत संगीन नजर आते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत में अचानक इतना बड़ा इजाफा मुल्क की माशियत में ऐसा बिगाड़ पैदा करेगा जो मुल्क को दाखिली इंतशार की तरफ लेकर जाएगा, और वो दिन दूर नहीं जब लोग भूख से मगलूब होकर सब कुछ बहा ले जाएंगे। कौम जिस वक्त जागेगी तब बहुत देर हो चुकी होगी। इस वक्त इन चोरों, लुटेरों, गद्दारों के गिरेबान को पकड़ना होगा। इस कदर जुल्मों सितम पे रात गई ही पूरे मुल्क को जाम हो जाना चाहिए था, लेकिन कौम सो रही है। जाग जाएं। दूसरी जानिब आखिरी मौका है कि बड़े ऐवानों में बैठने वाले सियासतदान मिल बैठकर आने वाली आफत का मिल बैठकर सद्देबाब करें। अपने ऊपर से शरीफ खानदान और जद्दारी खानदान को खत्म करें और सब मिल बैठें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।